हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो पूरी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है कि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग में आखिर हम बड़े मूव को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी स्टॉक्स को कैसे पिक कर सकते हैं कि हाँ, यही स्टॉक्स के अंदर एक मोमेंटम आने वाला है अगले एक हफ्ता या एक महीने के अंदर। हम सारे लोग के दिमाग में यही चलते रहता होगा कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर हमें कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए जिसकी वजह से मैं एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकूं। जब मैं स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत सारा वीडियो सर्च किया था यूट्यूब पे कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाए, स्विंग ट्रेडिंग में सही स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें, मतलब ये सारा चीज़ सर्च किया था। 95% वीडियो में केवल टाइम पास कराया गया कि आप ये कैंडल देख के एंट्री ले सकते हो, आप इस तरीके का स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, आप ये इंडिकेटर यूज़ करो, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट मिले यहाँ पर आप एंट्री ले लो। मतलब फुल बकवास चीज़ और केवल टाइम पास वाला चीज़। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे एटलीस्ट आपको स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाए। अगर वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप ये चैनल पर वापस कभी मत आना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस वीडियो में आपको मेनली किस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। पहला हो गया कैंडल और दूसरा हो गया ईएमए। अब यहाँ पर आप कैंडल वर्ड सुने हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स के बारे में बात करूंगा कि ये डोजी कैंडल है, ये हैमर कैंडल है। आज के टाइम पे कितने तरीके का कैंडल होता है वो सबको पता चल गया है, बट हाँ, एक कैंडल को मैं जनरली यूज़ करता हूँ और इस वीडियो में उसी कैंडल के बारे में बात करूंगा, वो है बिग बार कैंडल। बिग बार कैंडल कैसे काम करता है और मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए उस कैंडल को कैसे यूज़ करता हूँ और उसकी मदद से बड़ा मूव कैसे कैप्चर किया जाता है। और दूसरा आता है ईएमए। कौन सा ईएमए? 200 मूविंग एवरेज। ये 200 मूविंग एवरेज जो है मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। चार्ट पर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाए कि इसी स्टॉक्स के अंदर मुझे एंट्री लेना है, जब तक आप पूरी तरीके से एनालिसिस ना कर लो। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टॉक्स के बारे में बताया तो उस स्टॉक्स में ट्रेड ले लेना है, ये कोई सजेशन वाला वीडियो नहीं होने वाला है। देखो, चार्ट पर एक्सप्लेन करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज़ बैक टेस्टिंग ज़रूर करना। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक्स आप देखे, उसमें आपको लगा कि मूव आ जाएगा तो उसमें ट्रेड ले लिए। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसको प्लीज़ आप बहुत सारे कंपनीज पे अप्लाई करके देखना, बहुत सारे स्टॉक्स पर अप्लाई करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि इसका एक्यूरेसी लेवल कितना है। जनरली इसका 70 से 80% एक्यूरेसी लेवल है, जो मेरा ऐसा मानना है कि हर 10 ट्रेड में से 7 से 8 ट्रेड ऐसा होता है जिसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि बड़ा प्रॉफिट मिले, एटलीस्ट 5% का प्रॉफिट तो ज़रूर मिलता है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चलो हम लोग सीधा चार्ट पे मूव करते हैं और 200 ईएमए और कैंडल्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग में किसी स्टॉक्स को पिक करने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। देखो, हम लोग सबसे पहला सवाल की तरफ मूव करते हैं कि ये जो 200 ईएमए है वो काम कैसे करता है, उसका डायरेक्शन कैसे होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, मार्केट जैसे मूव करेगा वैसा ईएमए मूव करेगा। तो ईएमए का डायरेक्शन कैसा होता है? मेनली तीन ही टाइप का होता है। पहला, या तो वो ऊपर जाएगा, या तो वो साइडवेज होगा, या तो वो ईएमए नीचे आए, या तो वो ईएमए नीचे आएगा। ऐसे ये तीन तरीके का ईएमए होता है, साइडवेज, डाउन साइड और अपसाइड। अब इस ईएमए की मदद से हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? अब इन तीनों ईएमए से केवल एक ही ईएमए जो होता है वो ज्यादातर बेटर काम करेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, फॉर एग्जांपल, जो ईएमए अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी कैंडल भी अपसाइड की तरफ ऐसे मूव करेगा, तभी ईएमए का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इस तरफ कैंडल मूव करेगा तो ईएमए का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ होगा। लेकिन अगर ईएमए साइडवेज है, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ है, तो क्या स्विंग ट्रेडिंग इसमें प्लान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। स्पेशली डाउन साइड की तरफ तो स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, एक तरीका है जिससे हम, अगर ईएमए डाउन साइड की तरफ भी है फिर भी हम एक ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं अच्छे पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक्स है वो नीचे गिर रहा है, तो एक टाइम आएगा जब वो कहीं पॉज लेगा और वी शेप रिकवरी दिखाएगा, ठीक है, कभी ना कभी तो वो स्टॉक्स ऊपर जाएगा ना। तो वो जो मोमेंटम आएगा, जो अपसाइड की तरफ ये जो मूवमेंट आएगा, उस मूवमेंट को हम लोग कैसे कैप्चर करें वो भी हम लोग इस ईएमए की मदद से पता करेंगे, ठीक है। तो ईएमए आपको पता चल गया, ये जो 200 ईएमए मैं यूज करने वाला हूं वो उसका बेसिक चीज आपको पता चल गया कि ये मैं क्यों यूज करने वाला हूं, ताकि मार्केट का ट्रेंड पता कर सके एंड कहां पर एंट्री लेना है, कहां पर एग्जिट लेना है, उसको भी हम लोग ईएमए की मदद से पता करेंगे, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, दूसरा मैंने बात किया था कैंडल्स के बारे में, बिग बार कैंडल।
ठीक है, आपने बहुत सारा कैंडल देखा होगा। एक ऐसे कैंडल होता है विक्स, एंड यहाँ पे ये बॉडी होता है। इसको क्या कहते हैं? डोजी कैंडल कहते हैं। ये बॉडी और पतला होता है। बहुत तरीके का कैंडल होता है। एक ऐसे कैंडल रहेगा विक्स, एंड यहाँ से एक इस तरीके का बॉडी रहेगा। इसको इसको क्या कहेंगे? हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। उसी तरीके से एक कैंडल होता है इस तरीके का, जिसमें हल्का सा ऊपर विक्स होगा एंड हल्का सा नीचे विक्स होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बिग बार कैंडल कहेंगे, जिसमें बॉडी जो है पूरा पूरा कैंडल में केवल बॉडी ही हो, विक्स बहुत कम हो। तो इस तरीके के कैंडल को क्या कहते हैं? बिग बार कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल आपको समझ में आया। ये ईएमए का डायरेक्शन आपको पता चला, ऊपर की तरफ रहा तो मार्केट ट्रेंडिंग है। ईएमए का डायरेक्शन साइडवेज है तो मार्केट साइडवेज है। और अगर ईएमए का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वो जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है उसका ट्रेंड कैसा है? डाउन साइड की तरफ है। ये आपको बेसिक चीज पता चला। अब ये दोनों चीज को हम लोग स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं और ये पता करने का ट्राई करते हैं कि वो स्टॉक्स में मोमेंटम किस तरफ आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इसी स्टॉक्स का बात करते हैं। ऊपर आप देख सकते हो HCL टेक्नोलॉजी, एक आईटी कंपनी है। ठीक है, इसका हम लोग पता करते हैं। अब देखो, मैं जो स्विंग ट्रेडिंग करता हूं ना, उसको जनरली मैं दो टाइम फ्रेम यूज करता हूं, 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 डे टाइम फ्रेम। मेनली मैं 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करता हूं एंट्री और एग्जिट लेने के लिए। तो हम लोग को क्या देखना है? पहले सबसे पहले ईएमए का डायरेक्शन देखना है कि ईएमए किस तरफ मूव कर रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो पहले क्या हुआ? ईएमए का डायरेक्शन बहुत अच्छा था, बुलिश था, फिर डाउनसाइड की तरफ आया। तो क्या इस जोन पर यहां पर क्या कोई ट्रेड बनता? जी नहीं, क्योंकि ईएमए का डायरेक्शन कैसा था? नीचे की तरफ था। और एक चीज और मैं बताना भूल गया, कभी भी कोई कैंडल ईएमए के नीचे रहे, किसी भी तरीके का कैंडल अगर ईएमए के नीचे है, हमें उस ट्रेड से दूर रहना है। ठीक है, यहां पर ईएमए का डायरेक्शन नीचे है, कैंडल नीचे बन रहा है, इट इंडिकेट्स कि ये जो स्टॉक्स है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मार्केट रिवर्स होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहां पर नोटिस करने वाला बात है, मैं आपको एक चीज शेयर किया था, अगर ईएमए का डायरेक्शन नीचे की तरफ है फिर भी हम लोग ये जो मूवमेंट है वो कैप्चर कर सकते हैं। कैसे कैप्चर कर सकते हैं? देखो, चार्ट को हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं एंड फिर यहां पर नोटिस करते हैं कि किस तरीके का कैंडल बन रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप ध्यान से देखोगे तो ईएमए के ऊपर एक बहुत अच्छा बिग बार कैंडल क्लोज करता है। ठीक है, बिग बार कैंडल क्लोज होने का मतलब यही इंडिकेट होता है कि इस जोन पर ऑपरेटर जो है वो काफी ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, तभी वहां पर बिग बार कैंडल बना है। अब जब भी मार्केट में इस तरीके का बिग बार कैंडल बना और वो ईएमए के ऊपर बना, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री ले लेना है अगर उसके हाई को ब्रेक किया तो। मतलब जैसे ये बिग बार कैंडल बना, उसका अगला कैंडल या फिर उसके अगला कैंडल, कभी भी कोई भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक किया और ऊपर क्लोज किया, देन हमें ट्रेड ले लेना है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये जो बिग बार कैंडल का लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये मैं स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूं। और यहां से हमें बहुत अच्छा रैली अपसाइड की तरफ मिल जाएगा, एटलीस्ट 1:3 का तो मिनिमम मिलेगा। ठीक है, लेकिन मान लो यहां से हमें ट्रेड मिस हो गया, हम नहीं पता कर पाए कि यार ये स्टॉक्स में इस तरीके का मोमेंटम आ रहा है, तो हम वेट करेंगे कि ईएमए के पास कभी मार्केट दोबारा आए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ट्रेड हमसे मिस हो गया, हम सब लोग से मिस हो गया। ठीक है, तो अब हमें एक एंट्री कहां पर लेना है? तो देखो, मार्केट क्या हुआ? ईएमए के ऊपर चला गया। अब कैंडल कहां बन रहा है? ईएमए के ऊपर बन रहा है। तब हम लोग वेट करेंगे कि अगला बार मार्केट कभी भी इस ईएमए के पास आए एंड ईएमए से जब एक सपोर्ट बनाए मार्केट, तब वहां पर हमें ट्रेड लेना है। जैसे मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, ठीक है, एक छोटा सा पुलबैक लिया और ईएमए से सपोर्ट ले रहा था, जब हम एक पुलबैक का वेट किए, अब यहां पर काम करेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। फॉर एग्जांपल यहां पर कोई बिग बार कैंडल नहीं बना है जहां पे एंट्री लेंगे, अब यहां पर क्या काम करेगा? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये जोन जो है वो काफी अच्छा, ये जोन जो है वो काफी अच्छा रेसिस्टेंस एरिया था। ठीक है, यहां से एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, लगभग 5-6 बार सेलिंग आया है। तो मार्केट जब इस जोन का ब्रेकआउट किया, यहां पर आप ध्यान से देखो, मार्केट जब इस जोन का ब्रेकआउट किया, काफी अच्छा रैली दिखाया। ठीक है, एंड बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया था अपसाइड की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, बस हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। अब ये HCL टेक्नोलॉजी का बात हो गया। ठीक है, हम लोग दूसरा स्टॉक्स में ही बात करते हैं, क्या इस तरीके का ये पैटर्न काम करता है कि नहीं। अब यहां पर हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में
क्या एचसीएल टेक्नोलॉजी में कोई ट्रेड बनते हुए दिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या दिखा, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से पुलबैक लिया, ईएमए के पास वापस आया, फिर एक छोटा सा मूवमेंट दिखाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, मतलब एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजी में एक ट्रेड कब बनेगा? मार्केट जब दोबारा इस जोन पर आता है, ईएमए के पास आता है और वहां से सपोर्ट लेता है, ठीक है, या फिर कोई बिग बार कैंडल बनाता है, तो हम एचसीएल टेक्नोलॉजी में वापस एक स्विंग के तौर पे ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, बस एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स के बारे में। ये तो एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इन्फोसिस पे। ठीक है, क्या इन्फोसिस में इस तरीके का काम करता है? सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ईएमए का डायरेक्शन कैसा है। यहाँ पर आराम से हम लोग पता कर सकते हैं, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अभी ऊपर गया। ठीक है, तो इन्फोसिस में अभी क्या चल रहा है, ईएमए जो होता है हल्का सा साइडवेज हो गया है। ठीक है, और ईएमए के नीचे आ चुका है कैंडल, और वो भी क्लोज किया है। यहां पर आप इसको जूम करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखोगे तो इन्फोसिस में अभी ट्रेंड हल्का सा डिसकंटिन्यू हुआ है। मतलब ये जो ऊपर की तरफ ट्रेंड था ना, वो डिसकंटिन्यू हुआ है और ईएमए के नीचे कैंडल्स बना रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्फोसिस में अभी स्विंग ट्रेड कैप्चर करना मुश्किल है। यहां पर कोई ट्रेड बन ही नहीं सकता है इन्फोसिस में। अभी के टाइम पे इन्फोसिस में कोई स्विंग ट्रेड नहीं बन सकता है। यहाँ पे आराम से हम लोग पता कर लिए, यानी इन्फोसिस रिजेक्ट हो गया। अगला स्टॉक्स आता है आईटीसी। ईएमए का डायरेक्शन कैसा है? अपसाइड की तरफ है। ठीक है, यहां पर साइडवेज नीचे आया, ईएमए के नीचे कैंडल है, तो यहां पर कोई ट्रेड नहीं बन सकता था। फिर मार्केट साइडवेज हो गया, ईएमए के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनाया होगा, यहाँ पे एक ट्रेड कैप्चर कर सकते थे हम लोग। ठीक है, फिर मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ। साइडवेज ओपन होने के बाद, साइडवेज होने के बाद कैंडल कहां बना, ईएमए के नीचे हुआ। ईएमए का ट्रेंड कैसा हुआ, डाउन साइड की तरफ आने लगा। यानी आईटीसी में भी अभी के टाइम पे कोई ट्रेड नहीं बन सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। देखो, ये जितना भी मैं बता रहा हूं ये मेरा मानना है, कोई सजेशन नहीं है। मैं इस तरीके से स्टॉक्स को पिक करता हूं ट्रेड लेने के लिए। अभी केवल 3 स्टॉक्स पे नहीं रहेंगे, हम लोग और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस लेते हैं, हम लोग रैंडम स्टॉक्स लेते हैं। टीसीएस, टीसीएस का ट्रेंड कैसा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे? इसका भी डाउन साइड की तरफ आपको दिख गया होगा, यानी टीसीएस में भी स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। देखो, मैं लॉजिकली बता रहा हूं, ऐसा मैं हवा में फेंक नहीं रहा हूं। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड ऊपर था, ईएमए के ऊपर कैंडल बना रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट ईएमए के नीचे आ गया, ईएमए के नीचे आया, साइडवेज हो गया, फिर एक ट्रेंड अपसाइड की तरफ आया। अच्छा, ये जो ट्रेंड था वो हम लोग कैप्चर कर सकते थे क्या? एक बार चेक करते हैं, क्या ईएमए के ऊपर कोई बिग बार कैंडल बनाया क्या? देखते हैं चार्ट को बड़ा करके। यहां पर आप देख सकते हो इस जोन पे भी एक बिग बार कैंडल बनाया है। चलो ठीक है, क्या और बनाया है? इस जोन पे भी देखो, यहां पर सपोर्ट लिया है, गैप अप ओपन हुआ, एक बिग बार कैंडल बनाया। तो ये ट्रेड तो आराम से पकड़ सकते थे हम लोग। ठीक है, और बहुत अच्छा मूवमेंट आया था। बाकी उससे पीछे ईएमए के नीचे कैंडल है, तो कोई ट्रेड नहीं कर सकते थे। टीसीएस में कैंडल ईएमए के नीचे बना रहा है, ईएमए डाउन साइड की तरफ आ चुका है, तो टीसीएस में भी अभी ट्रेड कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अगला स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। टाटा मोटर्स में देखते हैं कि क्या है इसका। नीचे से काफी अच्छा रैली आया है, यहां पर देखो बहुत अच्छा रैली आया है। रैली आने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, ईएमए का ट्रेंड फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। टाटा मोटर्स में कब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर कब इसका ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं? देखो, ईएमए का डायरेक्शन तो पता चल गया कि ऊपर है, मार्केट ईएमए से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक स्विंग कब कैप्चर कर सकते हैं, जब ईएमए के ऊपर कोई बिग बार कैंडल क्लोज करे तो। ठीक है, और यहां से पता है कभी कभी प्रायर एक्शन चेक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा तो ऊपर से आप नोटिस किए होगे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया एक बिग बार कैंडल से, तो टाटा मोटर्स में एक प्लान किया जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, प्लीज इसको लिख लेना कॉपी पे। आपको अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं बस तरीका बता रहा हूं कि स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड को कैसे कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो टाटा मोटर्स में ये हो गया कि एक सेटअप बन सकता है, लेकिन कब, ईएमए के ऊपर कोई बिग बार कैंडल क्लोज करे, प्लस ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको भी ब्रेक करे। टाटा मोटर्स को हम लोग पता कर लिए। उसके बाद और कोई स्टॉक्स है, उसके बाद हम लोग कोई बैंक लेते हैं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई में चेक करते हैं, यहां पे देखो क्या मस्त है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ईएमए का ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड की तरफ है। ठीक है, ऊपर जाता है,
ईएमए के पास आता है, फिर एक पुल बैक ले लेता है। इसमें ट्रेड कैप्चर करना मुश्किल होगा, या फिर अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो, 1 महीना 2 महीना, तब आराम से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ईएमए का डायरेक्शन कैसा है, बिल्कुल अपसाइड की तरफ है और जाते ही जा रहा है एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए। अगर बाय मिस्टेक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाता है तो ईएमए का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल डाउनसाइड की तरफ हो जाएगा। फिर हम लोग आईसीआईसीआई बैंक में कोई ट्रेड कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके से हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, और हो सके तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊंगा जो भी आपको डाउट हो रहा हो। हम लोग लास्ट स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का नाम लो, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिलायंस में ये काम करता है कि नहीं, रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्री, देखते हैं रिलायंस में ये इस तरीके का चीज काम करता है कि नहीं। आपको साफ दिख गया होगा रिलायंस में कि रिलायंस में ट्रेंड कैसा है, डाउन साइड की तरफ है। क्यों? क्योंकि ईएमए का डायरेक्शन नीचे है। ठीक है ना, तो ये सब चीज पता कर सकते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर मैं स्टॉक्स को कितना जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि नहीं, मुझे ये स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है, इस स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बन सकता है, उसका कुछ दिन इंतजार करना है। मतलब ऐसे हम लोग स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं और हटा सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, शायद आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा कि ईएमए को और कैंडल को यूज करते हुए हम स्टॉक्स को कैसे पता कर सकते हैं। अपना एनालिसिस जरूर करना, और ये वीडियो खत्म होने के बाद प्लीज 10 स्टॉक्स को हर दिन इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। अगर इसमें मुझे कुछ और पता चला कि ये भी एक तरीका है जिससे और हम लोग परफेक्ट हो सकते हैं किसी ट्रेड में, तो मैं आपको इन फ्यूचर जरूर शेयर करूंगा। तो चलो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।